अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने Shopify थीम कस्टमाइजेशन के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम अपना एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं और उसमें हम किस तरह वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास सामने हमारे पास एक Shopify के सेक्शंस भी शो हो रहे हैं हमारी थीम कस्टमाइजेशन में। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कोई एक नया ऐसा सेक्शन क्रिएट हो जिसमें हम यूजर से टेक्स्ट ले सकें, उसके साथ इमेज ले सकें, यहाँ पे उससे कोई पैराग्राफ लिरिकली रिच टेक्स्ट ले सकें। तो उसकी ऑप्शन हमने क्रिएट करनी है, हम देखते हैं कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और हम अपने सेक्शंस में जाके एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं। मैं सेक्शंस में आ गया हूँ। सेक्शंस के फोल्डर में न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं किसी भी नाम से। लाइक मैं करता हूँ कस्टम वन डॉट लिक्विड की एक्सटेंशन के साथ और एंटर करते हैं। अब मेरा एक न्यू सेक्शन क्रिएट हो चुका हुआ है। अब इसके साथ-साथ अगर मैं आपको लोगों को बताऊँ तो हमारे पास Shopify में आपने Shopify ने इटसेल्फ आपको सारा कंटेंट दिया होता है। तो अगर मैं Shopify की बात करूँ तो हमारे पास Shopify स्कीमा सेटिंग्स के बारे में भी Shopify ने हमें बताया हुआ है। तो जब भी आप स्कीमा सेटिंग पे वर्क कर रहे होते हो उसके लिए आपको पहले स्कीमा की सेटिंग लिखनी का टैग लगाना पड़ता है, एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है। और ये बात ध्यान रहे कि जब भी हम स्कीमा की ऐसे सेटिंग लगाते हैं, लाइक मैं यहाँ करता हूँ इसके अंदर मैं लिखूंगा अपना स्कीमा अगर लिखता हूँ स्कीमा, तो मुझे इस सेटिंग को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मुझे एक इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड स्कीमा का टैग लगा के इसको एंड करना पड़ेगा। अगर मैं कोई इफ कंडीशन लगा रहा हूँ तो मुझे एंड इफ लगाना पड़ेगा। कोई लूप लगा रहा हूँ तो उस लूप को भी एंड लगाना, लाइक फॉर लूप है तो एंड फॉर करना पड़ेगा। तो मुझे इनको एंड करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे स्कीमा की सेटिंग लगा दी। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होगी? उसके बाद नेक्स्ट चीज होगी कि मैं जो अपना नेम वगैरह एंटर करूंगा वो एंटर करूंगा। लाइक नेम कंटेंट में हमारे पास नेम आया था, तो मैं कुछ इस तरह अपना इसके अंदर नेम एंटर करूंगा। तो अब हम नेम एंटर करते हैं इसमें, इसके अंदर हम आते हैं और इसके अंदर आके हम नेम बताएगा कि ये किस चीज का नेम है, किस लिए यूज हो रहा है। तो नेम का ये हमारा टास्क रहते हैं। नेम में एक यूजर से मैं लाइक नेम उसका नेम लूंगा, मैं उससे उसकी एक तरह प्रोफाइल ले रहा हूँ तो मैं इसका नाम प्रोफाइल लगा देता हूँ। और प्रोफाइल के बाद हमने इसके बाद हमने कॉमा लगाना है। और आपको एक और बात बताती है, ये जो स्कीमा के अंदर जो भी हम कोड लिख रहे हैं ये सारा हमारा जेसन में लिखा हुआ है। तो ये हमारा जेसन का कोड है स्कीमा के अंदर। अब इसके बाद हम जो अपने नेम के बाद जो काम करेंगे वो हमारे नेम के बाद हम सेटिंग्स लगाएंगे। मैं सेटिंग्स सिमिलरली सेटिंग के बाद हम सेटिंग लिखेंगे। तो सेटिंग्स हमारे पास मल्टीपल सेटिंग्स हो सकती है, एक सेटिंग नहीं होगी। तो उसके लिए हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वर्क करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फर्स्ट हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट में लाइक चाहता हूँ एक इमेज पिकर लगाना चाहता हूँ, या फिर मैं नेम लेना चाह रहा हूँ। नेम के बाद हम इमेज लगा, पहले इमेज लगा दें। तो यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पे आप देखिए नीचे, तो इमेज लगाने के लिए पहले आपको टाइप लेनी पड़ेगी, उसके बाद टैग लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ लेबल वगैरह लेने पड़ेंगे। आपको देखिए कि सेटिंग्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे, ये टैग्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे फर्दर, लेकिन अभी के लिए बेसिक्स हमने लेके चलने हैं। तो सेटिंग्स के अंदर आप अपना टाइप दे सकते हैं कि आप क्या चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आप क्या कहते हैं कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट करना क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप टाइप सिलेक्ट लिखेंगे। इस तरह अगर इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप टाइप इमेज पिक करके देंगे। उसके बाद आईडी हमारे पास एक यूनिक नेम होगा और लेबल जो हमारा उस टाइप का लेबल होगा। तो मैं इमेज पिकर के लिए एक लगाता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ तो टाइप मेरी यहाँ पे इमेज पिकर की आ जाएगी, इमेज पिकर। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ जो आईडी जो भी यूनिक लगानी है तो मैं इसमें लगा देता हूँ माय इमेज। मैंने आईडी दे दी और लेबल मैं इसमें दे दूंगा कि यूजर फोटो। तो ये मेरे सेटिंग्स आ गई।
अब अगर मैं इसको लाइव जाके देखूं तो मैं यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हम कमांड लगाते हैं थीम वॉच, और उसके बाद लाइव थीम है चूंकि हमारी, तो इसके साथ साथ हमें डॉट अलाउ लाइव का फ्लैग भी लगाना पड़ेगा, तो भी लगा लेते हैं। तो हमारी अपडेट होने लग गई थी, प्रोसेसिंग एंड अपडेट हो गई है। तो अब अगर हम अपने यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हम अपने स्टोर पे आ जाते हैं। स्टोर पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आके अगर मैं ऐड सेक्शन पे जाता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे हमारी थीम जो आ जाएगी, तो हमने क्रिएट किया, तो हमारी इधर ये शो नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना पहले प्रीसेट्स ऐड कर लेंगे। प्रीसेट्स हम कैसे ऐड करेंगे, हम सेक्शन में आते हैं इधर, तो यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट्स, ये प्रीसेट्स आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रीसेट ऐड कर लेता हूँ। ओके, मेरा यहाँ तक है प्रीसेट दिया, और प्रीसेट को मैं यहाँ पे अपनी सेटिंग्स के नीचे जाके ऐड कर दूंगा। कॉमा लगाना आपने लाजमी याद रखना है। और प्रीसेट्स में से मुझे भी ब्लॉक्स की ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं ब्लॉक्स को रिमूव कर देता हूँ। और प्रीसेट का मैं नेम रख देता हूँ स्लाइड शो की बजाय यूजर। कैटेगरी फाइल, हम इसको कैटेगरी करते हैं यहाँ से, और मैं यहाँ से ये सेटिंग को भी रिमूव करता हूँ, इसमें हमें सेटिंग की जरूरत भी नहीं है। हाँ, यहाँ से इसको भी हमने रिमूव किया, और अब ये अपडेटेड हो चुकी हुई है। तो हम यहाँ पे आते हैं, प्रीसेट्स हमने ऐड कर लिया इसके अंदर, और प्रीसेट्स ऐड करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ऐड सेक्शन में, और यहाँ से देखते हैं हमारा, देखिए यूजर प्रोफाइल आ गई हमारी, ऐड होगी। लेकिन जो हमारी यूजर प्रोफाइल है, अगर आप देखिए यहाँ पे आपको प्रोफाइल शो हो रही है, मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी इमेज पिकर आ गई। लेकिन आप अगर इधर कोई भी इमेज पिक करेंगे, वो इमेज आपको आपके इस थीम में शो नहीं होगी। तो अभी हम यहाँ पे इमेज पिकर को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। आगे हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है नेम के लिए, तो हम अपने VS कोड में वापस आते हैं और यहाँ पे अपने टेक्स्ट की सेटिंग ऐड करते हैं। कॉमा टाइप टेक्स्ट यूजर नेम, सेव करता हूँ। ऐड सेक्शन किया, और नीचे हम अपनी प्रोफाइल पे चलते हैं, यूजर प्रोफाइल। प्रोफाइल पे आए तो देखिए यूजर नेम के लिए हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन आ रही है। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और अगर इसमें बाय डिफॉल्ट आप कोई नाम रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आके हम करते हैं इंटरव्यू नेम किया है, इसको सेव करते हैं। और उसके साथ साथ हम इसके बाद और कौन सी ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हैं, और हम यूजर से बायो लेना चाह रहे हैं उसका, तो हम कोई रिच टेक्स्ट की ऑप्शन ऐड कर देता हूँ मैं इसके बाद। तो मैं इसी को पकड़ता हूँ, और यहाँ पे लाके टाइप, अब मैंने पैराग्राफ लिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिच टेक्स्ट, और
माय बायो सेव। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ अपने इधर और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से वापस प्रोफाइल पे आते हैं और देखिए यूजर बायो के लिए यहाँ पे हमारे पास जो पैराग्राफ हम एंटर करना चाहें, जो भी हम व्हाट्सएप हम एंटर करना चाहें, हमारे पास ऑप्शन आ गया। और उसके साथ साथ ये हमारा आ गया। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे मैं यूजर नेम एंटर करता हूँ, लाइक मैं कुछ भी एंटर कर दूं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ गिल, एंटर कर देता हूँ गिल। तो आप देखें ये मुझे मेरे इस जगह पे शो नहीं हो रहा, ये मुझे मुझे मेरे जो वेब स्टोर पे शो नहीं हो रहा। मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, चले इमेज तो हो जाएगी। मैं फ्री इमेज में जाता हूँ जो हमारे पास कमर्शियल यूज के लिए इमेजेस हैं। तो देखिए ये इमेज भी मुझे शो नहीं होगी। क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि अभी तक हमने इस खाली स्कीमा सेटिंग्स क्रिएट किए हैं, इसको हमने इंटीग्रेट नहीं किया। तो आने वाली वीडियोस में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने स्टोर के साथ कि कैसे ये हमारे स्टोर पर शो हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।